बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज के दिन होने वाली गोल्ड की जो एक मूवमेंट रहेगी कोलैबोरेशन विद DXY, देखेंगे कि मार्केट की मूवमेंट क्या, जिसमें चंद चीज़ें आप दोस्तों के सामने रखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल, आज के दिन की क्या क्या न्यूज़ हो सकती हैं, मेन टेक्निकल एनालिसिस आप दोस्तों के सामने रखे जाएंगे। सेम एग्जैक्टली आज के दिन का पिवट पॉइंट क्या हो सकता है, ऊपर के 3 रेजिस्टेंस और नीचे के 3 सपोर्ट लेवल। DXY की अगली मूव क्या हो सकती है, वो आप दोस्तों के दरमियान में उसकी कोलैबोरेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि अनफॉर्चुनेटली सब दोस्तों को पता है कि लास्ट व्हाट्सएप के ऊपर कुछ थोड़े से व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कुछ हर्डल्स ऐसे थे, ऑलरेडी मैं बैक टू बैक प्रीवियस एनालिसिस में ही बता चुका हूँ। तो उसके लिए ऑलरेडी अल्टरनेटिव टेलीग्राम का ग्रुप ऑलरेडी बना दिया था और उसमें कोशिश यही थी कि जो आने वाले न्यू ट्रेडर्स हैं, न्यू दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, तो कम से कम जब वो टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो जो भी एक प्रीवियस डाटा होगा आप उसे भी फ़ायदा ले सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज अगर किसी ने डेली का फॉरकास्ट देखा है और डेली का फॉरकास्ट देखने के बाद नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है, तो मेरी तरफ से होने वाली जो भी टेलीग्राम के ऊपर एक अपडेट आपके ज्वाइनिंग से पहले अगर कर दी गई है, तो आपके ज्वाइन होने के बाद भी आप प्रीवियस जो अपडेट है उसको भी टेलीग्राम के ऊपर देख सकते हैं। अगर टेलीग्राम वर्किंग नहीं करता प्रॉपरली, सो प्लीज़ यूज़ VPN, देन उसके बाद आप टेलीग्राम को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। VIP के लिए सिंपल सा क्राइटेरिया है, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज को फॉलो कीजिए, तमाम तर डिटेल विद हेल्थ सपोर्ट नंबर आप लोगों के सामने अवेलेबल। कल के दिन भी एक शॉर्टकटली वीडियो, यानी एक शॉर्ट सी वीडियो ऑन मोबाइल स्क्रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को उस वीडियो से फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश थी कि आज की जितनी भी मूवमेंट थी, लाइक प्रीवियस डे की जितनी मूवमेंट थी, आप उस मूवमेंट से जो मेरी तरफ से बताए जाने वाले लेवल्स हैं, आप उससे फ़ायदा ले। तो होपफुली उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों ने वीडियो देखने के बाद मार्केट को एक अच्छे तरीके से ग्रैब किया होगा और वक्तन फ़वक्तन VIP के ऊपर तमाम तर चीज़ें मैं आप दोस्तों को अपडेट करता रहता हूँ। सीधा आते हैं जी आज के एनालिसिस की। मार्केट की टोटल जो इस टाइम पे सिनेरियो या मूवमेंट बन चुकी है, अगर मैं इसको 4H के ऊपर सबसे पहले आपको क्लियर करता हूँ, और बल्कि इसी तरह यहाँ पे एक पैटर्न आपको होता हुआ नज़र आएगा। तो प्रॉपरली हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है यहाँ पे। अगर हम इसको फॉलो अप करते हैं प्रॉपरली, तो मार्केट अपना इस टाइम पे राइट नाउ ब्रेक डाउन कर चुकी है अकॉर्डिंगली दिस हेड एंड शोल्डर। मार्केट की टोटल जो एक मूवमेंट है आज के दिन अगर हम देखते हैं, तो किसी भी एक टॉप पोजीशन या टॉप एरिया के ऊपर जो एक मूवमेंट बनेगी, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल साइड के ऊपर हम मार्केट को देखेंगे। मज़ीद आते हैं 1H के ऊपर। तो 1H पे बनने वाली एक प्रीवियस हमारे पास एक छोटी सी सपोर्ट कह लें या एक सपोर्ट का एरिया ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि 2382.7 से लेकर अराउंड, अगर डिप भी देखते हैं तो 2380 के आसपास हमारे पास ये एक छोटा सा सपोर्टिव एरिया है। मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है आज के दिन, तो फर्स्ट हम मार्केट को देखेंगे आज के पिवट पॉइंट के आसपास, और यहीं पे डंडा भी लगाती है, ट्रेंड लाइन भी चल रही है जो कि 2389 के आसपास है। तो यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन करती है, तो रिजेक्शन के बाद एक और हमारे पास जोन अवेलेबल है राउंड अबाउट तकरीबन 2374 से लेकर, अगर सपोर्टिवली बात करते हैं तो 2380 के आसपास हमारे पास ये एक बड़ा बाय साइड के ऊपर फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है। तो माइट भी पॉसिबल कि मार्केट अपना यहाँ से एक डिसीजन करे और डिसीजन करने के बाद दोबारा अपसाइड मार्केट अपनी मूवमेंट या एक हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट ले सकती है। देन उसके बाद आप मार्केट को एज लॉन्ग एज पॉसिबल रिवर्स साइड के ऊपर देखेंगे। अबव साइड के ऊपर अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट में कुछ भी मोनोपोली या मैनिपुलेशन होती है और मार्केट आज के पिवट पॉइंट से ऊपर अबव साइड के ऊपर अगर क्लोजिंग करती है, तो इसके दरमियान कितने लेवल्स आ सकते हैं। सेम एग्जैक्टली इसी तरह आज के दिन हमारे पास जो S1 का एरिया रहेगा राउंड अबाउट तकरीबन 2379 के आसपास, ये हमारे पास S1 का एरिया है। पॉसिबल है कि मार्केट अपने S1 के एरिया से फर्स्ट जो है वो एक रिजेक्शन दे हमें, S1 के एरिया से रिजेक्शन के बाद वंस अगेन दोबारा पिवट पॉइंट या इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आ सकती। सेकंड जो हमारे पास आज के दिन सपोर्ट बनेगी, सेकंड सपोर्ट एरिया हमारे पास रहेगा अराउंड अबाउट तकरीबन 2372 के आसपास, तो ये हमारे पास सेकंड सपोर्ट परफॉर्म करेगी। थर्ड जो हमारे पास सपोर्ट होगी आज के दिन वो 2362 के आसपास रहेगी, यानी 2362 के आसपास हमारे पास S3 का एरिया है। दैन इसी तरह अगर R1 की बात करते हैं, तो आज के दिन R1 का एरिया हमारे पास अराउंड 2400 के आसपास है, यानी रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारे पास बनेगी वो 2400 बनेगी। दैन सेकंड रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो 2407 के आसपास आज के दिन रेजिस्टेंस लाइक
सेकंड रेजिस्टेंस का एरिया है। थर्ड वन रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो अराउंड तकरीबन 24-17 के आसपास हमारे पास रेजिस्टेंस आज के दिन बन रही है। अब यहाँ से मार्केट का सिनेरियो क्या है? मार्केट अगर अबव क्लोजिंग करती है तो सेम एग्जैक्टली अगर आप बैक टू बैक एनालिसिस देख रहे हैं तो हमारी कोशिश होती है कि फर्स्ट जो एक एरिया है R1 का, वहाँ से हम रिजेक्शन को पॉसिबल मानते हुए दोबारा रिवर्स साइड के ऊपर देखते हैं, और एज लॉन्ग एज पॉसिबल मार्केट अगर तो पिवट पॉइंट से ऊपर ही क्लोजिंग करती है तो देन जो भी एक नियरेस्ट हमारे पास एरिया लाइक 24-17 के आसपास, तो इस एरिया के ऊपर हम मार्केट को मैक्सिमम टॉप साइड के ऊपर देख। दोबारा लेवल्स को थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट अगर अंडर पिवट पॉइंट ही रहेगी तो हमें एक फेयर वैल्यू गैप जो कि पुराना है 2380 से लेकर 2374 के आसपास हमें इसका सामना करना पड़ेगा, और पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से अपनी एक अच्छी रिजेक्शन बाय साइड या अप साइड के ऊपर हमें दे सकती है। बट मार्केट अगर पिवट पॉइंट से नीचे ही रहती है तो एक ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है हेड एंड शोल्डर को देखते हुए, और एक पुरानी ट्रेंड लाइन और उसी ट्रेंड लाइन यानी डंडे से नीचे मार्केट अपनी क्लोजिंग लेकर चल रही है। रिवर्सल अगर आज के दिन देखते हैं तो मार्केट का जो एक टर्निंग पॉइंट या चेंजिंग पॉइंट आज के दिन हमारे पास रहेगा वो अराउंड तकरीबन 2335 या 2334 के आसपास है। तो मार्केट अगर तो 2335-34 से बिलो क्लोजिंग करती है तो एज लॉन्ग एज पॉसिबल आप मार्केट को रिवर्सल देखेंगे, जिसमें प्रीवियस एक हमारे पास सपोर्ट का एरिया यानी बड़े लेवल के ऊपर जो एक सपोर्ट का एरिया रहेगा वो अराउंड तकरीबन 2277 के आसपास है। 2277 के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया रहेगा। सीधा आते हैं जी फंडामेंटल के ऊपर। आज के दिन फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं तो 7:40 के ऊपर RBI गवर्नमेंट, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है तो डॉलर के होने की वजह से मार्केट में एक इम्पैक्ट हो सकता है। देन इसी तरह 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है जिसमें 249 टू 241 जो है इसको फॉरकास्ट किया जा रहा है। बट अगर डाटा इसी तरह से नेगेटिव आता है तो हम गोल्ड को किसी एक अच्छी सपोर्ट एरिया के ऊपर से अराउंड तकरीबन न्यू एक्सेशन के ऊपर बुलिश मोमेंटम, या अदर जो पेयर्स हैं हम एक अच्छा बुलिश मोमेंटम अराउंड तकरीबन 50 टू 60 पिप मैक्स अप टू 80 पिप देख सकते हैं। आज के दिन S3 से पहले जो एक करीब तरीन का एरिया हमारे पास सपोर्ट करेगा अराउंड 2364 के आसपास, ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट अपनी रिजेक्शन ले सकती है। एक छोटा सा जोन हमारे पास क्रिएटेड होगा यहाँ पे इस एरिए पे, जो कि तकरीबन 2364 से लेकर आज का जो S3 का हमारा एरिया रहेगा अराउंड तकरीबन 2362 के आसपास। तो ये एक जोन जो है ये अप साइड के ऊपर एक पुश अप करेगा या पुश बैक करने की कोशिश करेगा। अब अगर तो हम D1 के चार्ट के ऊपर इसको एक्सप्लेन करते हैं, और मैक्स पैरल चैनल का मिडल भी हमारे पास 2418 के आसपास है। माइट भी मार्केट अगर किसी भी टॉप एक रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती है और ब्रेकआउट करने के बाद एज लॉन्ग एज पॉसिबल मैक्सिमम भी अगर ऊपर जाती है 24-17 या 18 के आसपास, तो अकॉर्डिंगली अगर फेब भी देखते हैं तो हमारे पास जो एक डायरेक्शनल या डिसीजनल एरिया का अराउंड 61% का 24-17 24-18 के आसपास रहे। अब अगर बात करते हैं M30 की, तो M30 के ऊपर ऑलरेडी हमें एक जोन का सामना करना पड़ेगा जो कि 2380 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 2374 के आसपास है। तो इस जोन के ऊपर मार्केट की एक रिजेक्शन पॉसिबिलिटी है, मार्केट यहाँ से अपनी रिजेक्शन करे। फर्स्ट हम S1 के एरिया को भी देखेंगे। अब सीधा आते हैं DXY के ऊपर। DXY की टोटल जितनी भी मूवमेंट है टॉप एरिया के ऊपर एक रिजेक्शनल एरिया यानी फेयर वैल्यू गैप का एरिया अवेलेबल है जो कि 103.2 या 3 से लेकर एज लॉन्ग एज मैक्सिमम अराउंड 103.8 के आसपास है। मार्केट जितना भी यहाँ पे अपसाइड अपना मूवमेंट करती है, यानी अगर तो इस ट्रेंड लाइन से अबव मार्केट जाती है और जितना भी एक मूवमेंट रहेगा तो एवरी टॉप के ऊपर जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल हम देखेंगे। लास्ट आपको याद होगा कि वीकली एनालिसिस में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ऑलरेडी कप एंड हैंडल की एक शेप बन रही है। मार्केट जैसे ही इस एरिया के अंदर आएगी देन एज लॉन्ग एज पॉसिबल कोशिश कीजिएगा कि आप जस्ट एंड जस्ट DXY को सेल ही देखेंगे। तो अभी की जो इसकी मूवमेंट है, जब तक मार्केट अपने इस एरिया से अबव दिस एरिया मार्केट अपना अगर क्लोजिंग नहीं करती तो उस टाइम तक हम प्रॉपरली DXY को एज बुलिश मोमेंटम नहीं देखेंगे। हल्का फुल्का DXY अगर तो इस ट्रेंड लाइन से अबव करती है तो हम इसको कुछ ना कुछ बुलिश मोमेंटम देखते हुए वंस अगेन दोबारा अंडर लेवल की बात करें तो DXY को सेल ही देखें। बाकी अगर हम ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल ऑलरेडी अपने लेवल यानी 76 का एक स्ट्रॉन्ग लास्ट टाइम की एक्सपोर्ट थी तो उससे नीचे ही है मार्केट जब तक इससे अबव नहीं जाती। बट अनफॉर्चुनेटली अगर अबव भी चली जाती है तो ऑलरेडी डंडा तो लगा हुआ है जो कि 78 के आसपास है।
टोटल जितना भी ऑयल के ऊपर ये एक मूवमेंट रहेगी एज लॉन्ग एज मैक्सिमम अराउंड तकरीबन 81-82 के आसपास जो है, 82 के आसपास जो है टोटल ये यूएस ऑयल के ऊपर सेलिंग का एरिया है। तो एक छोटी सी गुजारिश, ऑयल के ऊपर ट्रेड करने वाले वही हजरात हैं या वही ट्रेडर हैं जिनका वॉल्यूम मिनिमम यानी बिल्कुल कम से कम अगर $1000 के आसपास या $1000 से अबव है, देन आप ऑयल पे अपनी ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जो भी एक डिटेल रहेगी अबाउट बीटीसी, तो बीटीसी के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन आप दोस्तों को मैं दूंगा ऑन वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपको कम्युनिटी के अंदर। अल्लाह हाफिज़।